जीवाई पैसे प्रजा बाटो जीवन दे ऐसे हैं राघव सरकार जिनके वियोग में पशुओं का ये हाल है। तो राघव सरकार के भक्त हैं, उनका क्या होगा। रोटी हुई श्यामा स्टेशन पर पहुंच गई, डिब्बे में भर दिया गया, कुछ खाने के लिए चारा भूसा और पानी रख दिया गया। शरीर बड़ा कमजोर हो गया था। श्यामा तो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मुर्दा के समान पड़ी रही, मुर्दे के समान शांत पड़ी, उससे परदेह न छोड़ा गया। मुर्दे के समान शांत रही, पर उससे ये देह न छोड़ा गया। और तन तो मजबूर राजेश रहा, ये तन तो मजबूर राजेश रहा। मन को नहीं भाव से जोड़ा गया, मन को नहीं भाव से जोड़ा गया। करुणा निधि ने भैया, करुणा निधि ने ऐसी करुणा करी, करुणा निधि ने ऐसी करुणा करी, और नहीं डिब्बा ही रेल से जोड़ा गया, नहीं डिब्बा ही रेल से जोड़ा गया। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो। में हार के भी नहारा, मेरे
राम ने दो, मेरी जिंदगी राम को नाम दे दो। राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरा राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ, उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली कठिन है, उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है। कोई जाके उनको ये पैगाम दे दो, कोई जाके उनको ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे 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 राम दे दो। भैया रात हो गई, झांसी के लिए जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आई अपने समय से, मगर डिब्बा नहीं जुड़ा। सुबह हुई, डिब्बा वहीं पड़ा था। रेल कर्मचारियों को खूब डांटा। स्टेशन मास्टर ने कहा खोलो इसे, और जब डिब्बा खोला गया तो देखा श्यामा मरी पड़ी थी। मंदिर के मैनेजर से संपर्क किया गया, कहा कि क्षमा करो भूल हमी से हुई, क्षमा करो भूल हमी से हुई, किसको दोष लगाएं। क्षमा करो भूल हमी से हुई, किसको दोष लगाए। और श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाए चाहे तो ले जाए। मंदिर के कर्मचारी आए, महात्मा मैनेजर आए, दूसरे रथ से ले गए और अवधि में ही उसका
उसका यथोचित दाह संस्कार करने की व्यवस्था होने लगी। भैया कनक भवन में, कनक भवन के एक जमींदार था, कनक भवन का एक जमींदार था जो कनक भवन की सफाई करता था। वो श्यामा जी को खूब जानता था, रोज कनक भवन का प्रसाद श्यामा जी को खिलाता था। गुरुदेव, गुरुदेव नाम था उसका। जो जमींदार था वो श्यामा के कानों के पास पहुंचा और कहा, अरे वो समझ लीजिए सफाई कर्मी था आज की भाषा में। वो पहुंचा और श्यामा के कानों में बोला, श्यामा के नैनन पड़े, श्यामा के नैनन पड़े जमींदार के बहन, और फिर जीवित हो गई खोल दिए जो नैन। श्यामा के श्रवणन पड़े जमींदार के बहन, और फिर जीवित हो गई खोल दिए दो नैन। श्यामा जी उठ बैठी, भगवान की कृपा से उसको अवध धाम मिल गया। और रामचंद्र भगवान अवध में ही श्यामा रहने लगी, उछल पड़ी और गलियन में घूमने लगी। सब जय जयकार करने लगे, धन्य है श्यामा, धन्य है श्यामा, धन्य हो तुम्हारी और धन्य हो तुम्हारी भक्ति। हे श्यामा तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। महाराज इस घटना के बाद श्यामा 5 साल तक जिंदी रही और अवध में ही रही। एक भाव आया, प्यारी लगे ये अवध की गलियां, प्यारी लगे अवध की गलियां, प्यारी लगे अवध की प्यारी लगे अवध की गलियां, प्यारी लगे अवध की गलियां, प्यारी लगे अवध की गलियां। तो प्यारी 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 वो तो प्यारी 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 तो प्यारी 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 वो तो प्यारी 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 लगे अवध की गलियां, प्यारी लगे अवध की गलियां। जहाँ भी हरे प्रीतम प्यारे, जहाँ भी रहे प्रीतम प्यारे, जहाँ भी हरे प्रीतम प्यारे, अलिया 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 प्यारी लगे अवध की गलियां, प्यारी लगे अवध की गलियां।
की गलियां। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, बसते रहे मन बलिया बलिया, प्यारी लगे अवध की बलिया, प्यारी लगे अवध की गलियां। तो प्यारी 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 प्यारी, वो तो प्यारी 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 प्यारी, वो तो प्यारी 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 प्यारी, वो तो प्यारी 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 लगे अवध की बलिया, प्यारी लगे अवध की गलियां। भैया जब 5 साल बाद श्यामा ने प्राण छोड़ा तो संतों ने कहा कि धन धन श्यामा प्रीत तुम्हारी, धन धन श्यामा प्रीति तुम्हारी, राम से तुमने प्रीति जो जोड़ी, जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी, देह अवध में छोड़ी। भैया बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिला है रघुपति बिन अनुरागा। राम जी बिना, बाबा कहते हैं अब बाबा जी तुलसीदास जी इस पावन कथा का शुभारंभ तीर्थराज प्रयाग के प्रांगण में करके भगवान करने लगे। प्रयागराज में श्री राम के परम भक्त भरद्वाज जी रहते थे और भरद्वाज मुनि में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। भैया इस समय वही मास चल रहा था, माघ का महीना था, कुंभ का मेला था। वहां सब संत पुरुष स्नान करने गए थे और वहीं पर महाराज याज्ञवल्क्य मुनि भी गए थे। गंगा स्नान हुआ, मेला खत्म हुआ और जाने लगे तो एक बार भरी मकर नहाए, तब मुनि से आश्रम ही सिधाए, सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। तब याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राज पद टेकी,
एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब सारे मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को जाने लगे तो परम ज्ञानी याक बालक जी मुनि के चरणों को पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया, पकड़कर रख लिया और कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर गद भेद तत्व सब तोरे, कर गद भेद तो सब हे मुनिराज, नाथ, हे नाथ, मेरे मन में एक संशय, एक बड़ा संशय है मेरे मन में। और आप तो वेद और तत्व को जानने वाले हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ राम भक्त हैं, मेरे मन के संदेह को दूर करिए। अब कहती सो मोहिला गे भयला जा, कहते सो मोहिला गे भयला जा, जो न कहाऊं बारी होइया ताजा, जो न कहाऊं बारी हो नाथ। कहना तो है इसीलिए मैंने रोका, लेकिन मुझे लज्जा भी आ रही है कहते हुए और भय भी हो रहा है, मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। कहीं आप ये ना समझ ले कि मेरी परीक्षा ले रहा है। हे भगवान कृपा करें, मुझे भय भी लग रहा है कि कहीं आप ये न समझ ले कि मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा है। हे नाथ, आप कृपा करके मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। कैसे? कि एक राम दशरथ के बेटा, राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम कहु जगत पसारा, हे नाथ, हे भगवान मेरे संदेह को दूर करिए। जिन श्री राम के तथा उनके नाम को संतों पुराणों और उपनिषदों ने गान किया है, भगवान शंभु निरंतर जिसका नाम जपा करते हैं, क्या ये वही भगवान राम है? और जिसका निरंतर राम नाम की जाप करते हैं भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे पूछता हूं कि ये राम कौन है? एक राम तो अवध नरेश के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने नारी बिराहा दुखिला हुआ पारा, नारी
सुख लहाऊ अपारा, भायाऊ रोष रन रावण मारा, भायाऊ रोष रन रावण मारा। एक तो राजा दशरथ के राजकुमार हैं राम, जो नारी के विरह में वन वन भटक रहे हैं। क्या ये वही राम हैं जिन्हें रोष आने पर जिनने रावण का वध कर दिया? हे स्वामी, आप हमें बताइए कि ये कौन से राम हैं? अच्छा भैया, जैसे मूली खाओगे तो डकार भी तो मूली की ही आएगी। अब भरद्वाज मुनि के अगर मन में शंका थी, राम में संशय था, तो सिर्फ राम की ही कथा पूछेंगे ना। भरद्वाज श्रेष्ठ मुनि थे, संत थे, वो सब जानते थे, लेकिन याज्ञवल्क्य जी से उन राम की कथा को सुनना चाहते थे। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाऊ विवेकी विचार। हे स्वामी, शंकर जी जिनको दिन रात जपते रहते हैं, क्या ये वही राम हैं या कोई दूसरे हैं? आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, सत्य के धाम हैं। आप उसी प्रकार मुझे समझाने की कोशिश करें जैसे मेरी समझ में आए। इस रहस्यमय गुणों को मैं सुनना चाहता हूं। तब याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि भरद्वाज जी, आप तो रघुनाथ जी के परम भक्त हैं, उनके प्रभुता को जानने वाले हैं, मन और वचन कर्म से राम के भक्त हो। आप श्री राम के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से ऐसा प्रश्न किया है। हे तात, ठीक है, आओ बैठो, मैं आपको सुनाता हूं। आप आदर पूर्वक मन लगाकर पतित पावनी श्री राम कथा का श्रवण करिए। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भजो सिपाही, शंभु गए तुम भजो सिपाही। संग सती जगो नारी भवानी, तेरी सिया की वरदानी। भैया याज्ञवल्क्य जी अब कथा सुनाते हैं। पहली कथा है, राम कथा 4 जगह पर हुई है भैया, और 4 जगह में ये पहली कथा है, पहले स्थान पर, जिसे याज्ञवल्क्य जी ऋषि भरद्वाज को सुना रहे हैं। और बताया कि एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भूत भावन भोलेनाथ गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज माने घड़ा होता है महाराज। अगस्त जी का एक नाम घड़ा भी है, एक नाम कुंभज है अगस्त जी का, क्योंकि वो घड़े से पैदा हुए थे। तो मुनिवर अगस्त जी ने अगस्त जी के पास गए, और संग में माता भवानी भी थी। मुनिवर अगस्त जी ने
विस्तार से राम कथा सुनाई, जिसे शंकर जी ने आनंदित होकर श्रवण किया। फिर शिव ने ऋषि के पूछने पर भक्ति का निरूपण किया। रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन वहीं रहे। कुछ समय बाद वहां से विदा मांग करके सती के साथ कैलाश को चल दिए। और भैया उन्हीं भगवान शिव ने श्री राम के नाम के प्रभाव के द्वारा ही रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते कहते हुए कुछ दिन वहीं रहे। फिर मुनिवर से विदा मांगकर सती के साथ कैलाश को चल दिए। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है कि भगवान श्री राम नाम के प्रभाव के द्वारा ही काशी में मरने वालों को संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। संसार में जो प्राणी श्री राम कथा का श्रवण और राम नाम का संकीर्तन का आश्रय लेते हैं वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब भगवान भोलेनाथ जगत जननी भवानी सती के साथ वापस लौट रहे थे, कैलाश जा रहे थे। उन दिनों भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंश में महाराज दशरथ के घर राम के रूप में अवतार ले लिया था। पिता के वचन से राज्य त्याग कर तपस्वी के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शंकर जी विचार कर रहे थे। शंकर जी विचार करते जा रहे हैं कि भगवान ने गुप्त रूप से कैसे अवतार ले लिया है। यदि मैं दर्शन करने जाता हूं तो सभी जान जाएंगे। रावण मरण मनुज कर जाचा। भगवान नर शरीर धारण कर ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं। और उसी समय रावण ने नीच मारीच को माया मृग बनाकर सीता जी का हरण कर लिया। उस समय जिनके कभी संयोग वियोग लेस मात्र भी नहीं है, श्री राम सीता जी के विरह से व्याकुल होकर के वन में खोजते फिर रहे हैं। ऐसे समय में मिलना उचित नहीं, ऐसा समझकर शिव जी ने अपने मन में ही कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले वो मनोज पावन, अस कहि चले इसी तरह ये संसार के भगवान भोले ने कहा कि हे संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर के आगे को चल दिया और मन में बड़े प्रसन्न होते जा रहे थे। जब जगत माता ने देखा कि भगवान शंकर की ऐसी दशा को देखी जिनकी संपूर्ण संसार ईश्वर कहता है, उन्होंने दो राजपुत्रों को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। ब्रह्म जो सर्वव्यापक अजन्मा अगोचर वेद भी जिसे नहीं जानते है, क्या यह देह धारण कर मनुष्य हो सकता है? शंकर जी की वाणी असत्य भी नहीं है, शंकर जी की वाणी असत्य भी नहीं हो सकती। यह सोचकर सती के मन में अपार संदेह उत्पन्न हो गया। अब सती के
कहने पर भी अंतर्यामी शिव सारा वृत्तांत जानकर कहने लगे कि हे सती, तुमको ऐसा संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। हे सती, अगस्त ऋषि ने जिनकी कथा हमें सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने उनको बताई थी, वही मेरे इष्ट देव हैं, श्री रघुवीर जी हैं। कहने लगे, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि गावै। मन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि गावै। निगम पुराण आगम शास्त्री रथ गावै। सोई राम व्यापक भुवन निकाय पति माया गनी। सोई राम भाव करे वो अपने भगत हित निज जन कबित रघुकुल भैया। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निर्मल चित्र से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, कहीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी महामायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मल रूप में अवतार लिया है। और शंकर जी ने जब सती को बहुत बार समझाया परंतु उनका संदेह दूर नहीं हुआ, तो भगवान माया का बल जान करके शंकर जी बोलते हैं कि जब तुम्हारे मन अति सन देहु, जब तुम्हारे मन अति सन देहु, तब के न जाई परीक्षा सती, जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह दूर होता है वैसे परीक्षा कर मेरे पास आ जाना। मैं इसी बट वृक्ष की छाया में बैठता हूँ। होई है वही जो राम रचिरा था, होई है वही जो राम रचिरा था। कर सतायो कुसम गति भाथा। आयत कही लगे सफल हरि नामा, सैय सती जहाँ प्रभु सुख दामा। तब भैया सती ने सोच विचार करके सीता जी का रूप बनाकर गई वहां पे, और सीता जी का रूप बनाकर उसी रास्ते में जाकर के बैठ गई जहां भगवान अंतर्यामी श्री राम ने अपनी माया का प्रभाव जानकर मधुर वाणी में कहते हैं कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ जी का पुत्र राम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। कहा
कि मैं अयोध्या दशरथ राम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और कहा बहोरी कहा वृष के तू, कहा बहोरी कहा वृष के तो नया अकेले बाहू के हे माता, हमारे वृषकेश शंकर जी कहाँ हैं? आप इस जंगल में अकेली किस लिए घूम रही हैं? श्री राम जी के कोमल और रहस्य वचनों को सुनकर बड़ा संकोच हुआ भैया माता जी को, और वे चिंतित मन से शिव जी के पास वापस चली आती है। समय कम है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से नहीं कर पाएंगे। सीता सोती हुई मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अब उनको जाकर के क्या उत्तर दूंगी? तो श्री राम जी ने सती से व्यंग्यचित्त को देखकर अपना प्रभाव दिखाया। अब सती के आगे श्री राम सीताराम लक्ष्मण मार्ग में जाते पीछे दिखाई दिए। सती जी इधर देखती, उधर राम ही विराजमान थे। सिद्ध मुनि देवगण उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी ऐसी दशा हो गई है, जहां जाए जिधर चाहूं वहीं दीदार हो जाए, जहां चाहूं जिधर चाहूं वहीं दीदार हो जाए, और जहां चाहूं मैं जहां चाहूं वहीं दीदार हो जाए, जहां चाहूं मैं जब चाहूं वहीं दीदार हो जाए। इस तरह से सती जी ने अपने मन में विचार किया कि अब भगवान से हम कुछ बताएंगे ही नहीं। और जब भोलेनाथ ने पूछा तो कहा कि नहीं नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने उनको प्रणाम किया वैसे ही हम भी प्रणाम करके वापस आ गए। तब शंकर जी ने ध्यान करके सती ने जो किया था सब देखा और राम की माया के लिए सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती से भी असत्य बुलवा दिया। शंकर जी सोचते हैं कि सती ने सीता का जो रूप बनाकर परीक्षा ली, अब यदि मैं सती से प्रेम प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है, त्याग करता हूं तब भी मन में संताप रहेगा। तब श्री भगवान के चरणों में सिर नवाकर मन में तक का विचार किया क्या कि यही तन सती भेटया बनाई, यही तन सती सुसंकल को मन माई। ऐसा भगवान शंकर ने मन ही मन, जोर से नहीं बोला, अपने मन में ही संकल्प किया कि यह तन सती भेंट मोहिनाही, सो संकल्प कीन मन माही। अब हे कृपालु, हे दीनदयाल, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की, कृपा करके मुझे बताइए। माता ने पूछा। शंकर जी से बार बार आग्रह करने पर भी जब शंकर जी ने कुछ नहीं बताया तो सती ने अनुमान किया कि शंकर जी ने मेरे कपटपूर्ण व्यवहार को जान लिया है। स्त्री स्वभाव से ही नारी सहज जल होती है। जल जय सरी से बिकाए, देखो प्रीति गिरीश भल, बिलग हो रस जाओ कपट खटाई परत। सती जी को बार चिंता होने लगी और प्रभु ने
मेरा त्याग कर दिया है, मेरा अपराध उन्होंने प्रकट भी नहीं कहा। सती का हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में श्री राम का स्मरण करके कहती है कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं, दुखों को हरने वाले हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरा ये शरीर शीघ्र ही छूट जाए। दक्ष सुता इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनके दुख का वर्णन नहीं हो सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने समाधि खोली और राम नाम का स्मरण करने लगे। सती ने प्रणाम किया और शिव जी के सामने आसन दिया और भगवान हरि की कथा कहने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती के पिता जो प्रजापतियों के नायक बना दिया था, उनका अधिकार पाकर प्रजापति दक्ष को घमंड हो गया। नहीं को ऐसो जन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाई मग माही, प्रभुता पाई। ऐसा संसार में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो प्रभुता पाकर मद में चूर ना हुआ हो। सती जी मन में सोचने लगी और भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे नाथ, ये किन्नर नाग गंधर्व देवी देवता अपने अपने पत्नियों सहित आकाश मार्ग से कहां जा रहे हैं? दक्ष ने शंकर भगवान को नहीं बुलाया था अपनी यज्ञशाला में, यज्ञ में। आकाश में जाते हुए विमानों को देखा तो शंकर जी से पूछा कि शंकर जी, कहा आपके पिताजी के यज्ञ में ये सभी जा रहे हैं ब्रह्मा जी की सभा में, और हमसे अप्रसन्न थे, उसी बैर के कारण यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। तब सती ने अपनी इच्छा प्रकट की भगवान के सामने कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुदेव, तो मैं जाऊं कृपाओ तद सादर देखन हो। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी कृपा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। इस तरह भैया एक बार ब्रह्म सभा का प्रसंग, एक समय सभा में सभी देवता विराजमान थे, शंकर जी भी बैठे थे। वहां पर दक्ष प्रजापति आए, सभी देवता खड़े हो गए, परम भूतनाथ भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। ऐसा मैं इसको साथ देता हूं कि आज से इसे यज्ञों में भाग ना मिले। दक्ष के श्राप को सुन करके नंदी भी क्रोधित होकर बोले, दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण ज्ञान शून्य हो जाए और दक्ष को बकरे का मुंह लग जाए। फिर रक्षा रक्ष विचार सोने तथा जीविका के लिए हुई विद्या तप और व्रत धारण करे, ऐसा ब्राह्मणों के लिए कहा। धन देह और इंद्रियों से ही प्रेम करने वाले तथा याचक बनकर संसार में भ्रमण करने वाले हो जाएं। फिर शिव जी ने
कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। सूजी के बहुत प्रकार समझाने से, बहुत प्रकार से कहने पर भी जब सती ने किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरार महादेव ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको विदा कर दिया। और उनको विदा किया, यज्ञ में गई, वहां उनका अपमान हुआ, भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ। दक्ष के यज्ञ में, यज्ञ कुंड में सती ने अपने प्राण दे दिए। इस तरह से सब सती जब यज्ञ में जल गई, भगवान को क्रोध आया, जटा से एक बाल उखाड़ कर फेंक दिया। इस तरीके से मतलब जो भी आगे हुआ। अब इधर भगवान शंकर के कथनानुसार दक्ष ने सभी देवों का पूजन किया। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान को चले गए। शंकर जी भी सबसे वंदित होकर कैलाश पर आ गए। और आगे रामचरितमानस में दक्ष सती आख्यान का अवलोकन हमें शिक्षा देता है कि प्राणी को अधिकार पाकर घमंड के बस में अनाचार का कार्य नहीं करना चाहिए। सती मरण हरिसन बरो मांगा और जन्म जन्म सुपद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म में सूजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर के रूप में जन्म लिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गत सर्वत्र तुहार, कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप नारद जी से पूछते हैं, मां भगवती पार्वती के पिताश्री, कि हे नारद जी आप बताइए कि हमारी कन्या के गुण और दोष क्या हैं। नारद जी कहने लगे, आपकी सुता गुणों की खान है, ये स्वभाव से सुशील सुंदर और समझदार है। उमा अंबिका भवानी इनके नाम है। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है, अपने पति की सदा प्यारी रहेगी, इसका सुहाग सदैव अमर रहेगा, ये सारे संसार में पूजनीय है। स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। आपकी पुत्री सब तरह से सुलक्षणा है। अब जो अवगुण हैं उनको सुनिए। माता पिता विहीन, मनहीन, उदासीन, लापरवाह, गुणहीन और जोगी जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यैका मिले परी हस्त अचरे। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ की रेखा ऐसे बता रही है। जय जय बैरी के दोष बखाने, ते सब शिव पाइने अनुमाने, ते पाई जब विवाह दर्शन होई, तो सब गुण सम सब कहते। इस तरह गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बढ़ता है।
पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ में कुछ दोष नहीं लगता है। और अस कही नारद सुमिर हर गिरजय दीन आशीष हो यही कल्याण अब संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। उड़ धरियुमा प्राण पति चलना और जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तद तप जोगा और पति पद सुमिर तजो सब भोगा। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। इस तरह से घोर तपस्या की। तब भगवान राम शिव जी के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। शिव जी नहीं मानते हैं, तो राम ने कहा कि हे भूत भावन भोलेनाथ, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा। हे भगवान, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि वाह, तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे इष्ट भगवान राम ही है, और अगर आज ये कथा सुनाएंगे तो और अच्छी बात है। राम ने भोलेनाथ को कथा सुनाई और फिर भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान, मुझे कथा के बदले गुरु दक्षिणा चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु आदेश करें, क्या लेंगे? तब राम ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे भूत भावन, हे शंकर, आप पार्वती से शादी कर लीजिए, यही मेरी दक्षिणा है। इस तरह बहुत प्रकार से समझाने के बाद भगवान भोलेनाथ तैयार होते हैं सती से विवाह करने के लिए। सप्त ऋषियों को भेज करके भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की परीक्षा लेते हैं और फिर सब में परिपूर्ण होकर के भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। जब विवाह के लिए राजी हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के बैकुंठ गए। श्री विष्णु भगवान को साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और सभी ने अलग अलग भोलेनाथ जी की स्तुति की कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। शंकर जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवगणों, आप अपने अपने आने का उद्देश्य कहिए। देवता लोग कहने लगे कि हे प्रभु, आप सबके मन को जानने वाले हैं, तथापि भक्तिवश आपसे हम विनती करते हैं। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछा और निज नयनन देखा चाहे, नाथ पुकारी तुम्हार। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। और भगवान भोलेनाथ शादी के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी दिन तारीख निकाली। भैया एक बात और है, थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ का शादी विचारा था और एक भगवान भोलेनाथ ही है जिसकी शादी
की तिथि तो आज थी और बारात 1 महीना के बाद गए, उनके तैयारी नहीं हो पाई। इधर हिमवान बोल रहे थे ब्रह्मा जी से कि अरे भाई बारात कब आएगी कब आएगी। इधर बाबा की तैयारी नहीं बन रही थी और शिव विवाह के लिए भगवान शिव को तैयार किया जाने लगा। सभी देवताओं का समाज अपने अपने सेवक के साथ भगवान शिव के समाज से अलग अलग चल रहे थे। अब भैया बारात भगवान भोलेनाथ के बलि बेढंगी रही। जेके बारात में देवी देवता अलग, भूत प्रेत पिशाल चुड़ैल ऐसे ऐसे बाराती थे और शंकर जी के गढ़ भी जो थे भूत प्रेत नाचते गाते चले जा रहे थे। अनेक तरह के तमाशे होते जा रहे थे। हिमाचल ने सभी पर्वतों वनों समुद्र नदियों और तालाबों को निमंत्रण भेजा था। सभी इच्छा सूर रूप धारण करके शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने आए थे। अब शिव पार्वती के विवाह में कैसे कैसे बाराती थे। अब जैसे भैया शंकर जी के माता पिता तो थे नहीं, तो शंकर जी एक ऐसे दूल्हा थे जो बैल पर पीछे को मुंह करके बैठे थे। उनको ये भी देखना था कि हमारी बारात नीक नीक चल रही है कि नहीं। अब उस बारात में, उस भूतों की बारात में, भूत भावन भोलेनाथ के बारात में एक भूत जो था वो जरा कुछ अड़बंगा था, हाथ पैर उसके टेढ़े थे और क्या कहता है, एक भूत शिव से बोला। भैया एक जो बाराती में एक भूत था वो आया शंकर जी के पास। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, गड्ढे पे टांगे झोला। एक भूत शिव से बोला, कंधे पे टांगे सो झोला। एक भूत शिव से बोला, कंधे पे टांगे झोला। भोला भंग खाओगे कि दम लगाओगे, भोला भंग खाओगे कि दम लगाओगे। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कंधे पे टांगे झोला। भोला भंग खाओगे कि दम लगाओगे, भोला भंग खाओगे कि दम लगाओगे। बारात थी भैया भोलेनाथ की। भूत आके बोला, एक भूत शिव से बोला, कंधे पे टांगे झोला। भोला हम गाओगे दम लगाओगे, भोला गाओगे गाओगे। बोलो भैया हाथ जोड़े, हाथ आगे बोलिए सब लोग, हरि बोल। सब लोग गाइए, आज सब लोग भगवान भोलेनाथ के बारात में आए हैं। ताली बजाते रहिए, ताली बजाइए, हरि बोल। आज मस्ती में झूमो नाचो गाओ। भूत आके बोला, भूत आके बोला, कंधे पे टांगे झोला। भोला भंग खाओगे दम लगाओगे, भोला भंग खाओगे। आप सब लोग भी गाइए, ताली बजाइए। भोला भंग खाओगे दम लगाओगे, भोले भंग खाओगे दम लगाओगे।
आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, मेरे तो शंभू की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। अरे उठो सब लोग, नाचो गाओ, अब सब बैठे हो क्यों? खड़े हो जाइए सब लोग, भगवान के लिए नाचिए, उनकी बारात में चलिए। आज मेरे भोले की शादी है, आज अब कहा कहीं तो गाना चिढ़ाते उठे में की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। भोले की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है, भोले बाबा की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। वाह भाई वाह, हरि बोल। ऐसा लगता कि सारे संसार की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी अरे भोले की शादी में है, भगवानों की शादी में तू को सकता खुशी नहीं ने कहा। अरे दोनों हाथ से ताली बजाओ, थोड़ा झूमो मस्ती में। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। अपने भोलेनाथ हरि राजा हेलो, अब आरती के लिए तैयारी करवाइए। एक भजन अगर कोई बढ़िया हो, विवाह गीत, अगर कोई बढ़िया विवाह गीत आप गाना चाहते तो एक गा लीजिए, उसके बाद आरती करवा देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। दूत परोस पत्तल चबाए सखियो, आए सोने की आई सोने की अदब बरात सखियो, आई सोने की रात सखी हो। सूरज दोनों बने बराती, चांद और
अद्भुत पराक्रम की हो, आई शिव जी की अद्भुत पराक्रम की हो, अद्भुत बारात सखी हो, आई पूरी की अद्भुत पराक्रम की हो। हरे रामा सीता रामा सीता राम, हरे रामा राम सीता राम 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 राम, हरे राम हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। अब यहीं पे आज दूसरे दिन की कथा का विराम। कल फिर से समय अनुसार भारत रामायण की पावक वेद पुराण अस्त्र जन धन धन को सर्वस सारत संत सब के भारत रामायण लावत संकट भवानी ज्ञानी सुहाग सिंगार मोती जुबती चलन योग धम मोरी अमी सात मातु सब वेद तुलसी भारत रामायण नीति कलियोन करुणावतारम संसार सारा भुजगे प्रहार सदा वसंतम अदयाल विरिंद अवं महारी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव यानि च पापानि पदे पदे जलेन सीतले विवं